हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो ओएमसी की तरफ से है, यानी ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है, कई पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी, हम सारे पॉइंट्स के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पोस्ट और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट नंबर पे है, नेम ऑफ द पोस्ट इज़ जूनियर अकाउंटेंट। तो इसमें जूनियर अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आप सैलरी लेवल देख सकते हैं। इसमें आपको पे लेवल 8 मिलेगा, यानी 29,200 से लेके 92,300 के बीच में आपकी सैलरी होगी। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। दोस्तों, इन्होंने आपसे कॉमर्स में डिग्री मांगी है, यानी बीकॉम, ओके। और इन्होंने आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा मांगा है या पीजीडीसीए। तो कॉमर्स की डिग्री के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या पीजीडीसी होना चाहिए। तो दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के लिए टोटल वैकेंसी है इसमें 27, और 27 वैकेंसीज़ को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 14 वैकेंसीज़ हैं, एसईबीसी के लिए इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, एससी कैटेगरी के लिए 5 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 6। और दूसरी वैकेंसी है इसमें इलेक्ट्रिशियन की। इसमें आपका पे लेवल रहेगा 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आपका पे लेवल रहेगा। इसमें दोस्तों आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन या वायरमैन ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी है 12 और कैटेगरी वाइज बांटी गई है। इसमें जनरल के लिए 6 वैकेंसी हैं, एसईबीसी के लिए 1, एससी कैटेगरी के लिए 2 और एसटी कैटेगरी के लिए 3। दोस्तों, इसमें आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि जो कैंडिडेट्स ओडिशा के रहने वाले हैं या ओडिशा से बिलोंग करते हैं, केवल वही कैंडिडेट्स इन जॉब वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, इन जॉब वैकेंसीज़ के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख शुरू हो रही है 18 जनवरी 2022 से लेके 7 फरवरी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें अब हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के लिए और इलेक्ट्रिशियन के लिए, दोनों के लिए आपकी एज 18 साल से लेके 32 साल तक की उम्र के बीच में आपकी होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो दोस्तों, इन पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन 2 स्टेज के बेसिस पे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज में होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों, ये 120 मार्क्स का होगा आपका और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए इन सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका कोर सब्जेक्ट पूछा जाएगा, यानी कॉमर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। तीसरा, रीजनिंग। चौथा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और पांचवा, इंग्लिश। तो दोस्तों, कोर सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आपकी 15-15 मार्क्स की होंगी। तो दोस्तों, कुल मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा 120। और इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। तो दोस्तों, ये भी आपका 120 मार्क्स का होगा, इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम भी, और मार्क्स आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा, और जिन कैंडिडेट्स को 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उनको 20 मिनट्स पर आवर के बेस्ड पे ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों, ये था आपका फर्स्ट स्टेज, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था। दोस्तों, सेकंड स्टेज में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको मिनिमम 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो ऑब्टेन करने ही होंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है,
तो उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को 1/3 के रेशियो में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसमें उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट्स उनके सामने प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि आपकी शीट्स, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट एंड रेसिडेंस। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि हमसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछा क्या क्या जाएगा, सिलेबस क्या होगा कोर सब्जेक्ट्स का। ज़्यादातर हमें कन्फ्यूजन रहता है, तो दोस्तों इन्होंने सबका सिलेबस दिया है। इसमें आपसे कोर सब्जेक्ट में अकाउंटेंट के पद के लिए आपसे ये सब पूछा जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछी जाएगी आपसे, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉस, इसमें आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपसे पूछी जाएगी। और जनरल अवेयर्स में दोस्तों आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंटिफिक इन्वेंशन, इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंट वगैरह, बुक्स एंड ऑथर्स के नाम, इकोनॉमिक न्यूज़ आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं, ये सारे पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में आपसे ये ग्रामर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस है। अब हम सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिशियन के लिए देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए कोर सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रहेगा। इसमें जो सिलेबस है वो वेरियस सेफ्टी मेजर इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, हैंड टूल्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स, जॉइंट्स एंड सोल्जरिंग, आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा सिलेबस। और इसमें जनरल अवेयरनेस वगैरह, इसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा पार्ट कम कर दिया गया है। अकाउंटिंग में थोड़ा ज़्यादा था जनरल अवेयरनेस में, अब इसमें थोड़ा कम कर दिया गया है। इसमें करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंटिफिक इन्वेंशन, इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंट इन बुक्स एंड ऑथर्स तक ही सीमित है। इसमें आपकी रीजनिंग ये रही दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनका पूरा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने डिग्री के फाइनल ईयर में हैं या अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो अकाउंटेंट और इलेक्ट्रिशियन के पद के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको पूरी तरीके से ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों अब हम आते हैं कि इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों स्टेप 1 आपकी रहेगी रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़नी है, फिर आपको आई एग्री बॉक्स पे क्लिक करना है। उसको करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब करेक्टली फिल करनी है। ये स्टेप क्लियर करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। स्टेप 2 में आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जाना होगा। फिर इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। उसके साथ ही आपको एप्लीकेशन फ़ी भी देनी होगी। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन जो फ़ी लगेगी आपकी वो है 500 रुपीज़। तो जो कैंडिडेट SC, ST या PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और दोस्तों एक बात और, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख 18 जनवरी से आप भर सकते हैं। 18 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका जूनियर अकाउंटेंट या इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। जिस डेट से आप ज्वाइन करेंगे उससे लेके 1 ईयर तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उसमें आपको स्टिपेंड भी मिलेगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं। जूनियर अकाउंटेंट ट्रेनी के लिए आपको 29,200 का स्टिपेंड मिलेगा, यानी सैलरी मिलेगी। इसमें आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। इस 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आप एज अ प्रोबेशनरी ज्वाइन कर पाएंगे, तब तो आपकी सैलरी दोस्तों बढ़ी जाएगी। और इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1 ईयर की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहेगी और स्टिपेंड आपको मिलेगा 21,700। इसमें आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसमें आपको क्वार्टर भी मिलेगा रहने के लिए दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे अलाउंसेस है। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का
फॉर द वैकेंसी ऑफ जूनियर अकाउंटेंट एंड इलेक्ट्रिशियन। तो दोस्तों हमने ये नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट अगर पूछना है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो कई सारे बीकॉम वाले पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए अच्छी वैकेंसीज़ है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए और अच्छे तरीके से इसके लिए स्टडी कीजिए। सिलेबस भी आपको उसमें पूरी डिटेल में दिया गया है, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। मेरा बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।